इंडियन कॉमिक बुक्स हों या फिर इंडियन एनिमेशन, अगर हम भारत में किसी स्पेसिफिक फैन फॉलोइंग की बात करें तो आज की डेट में भारत का युवा जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपना पसंदीदा एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है, उसे इंडियन एनिमेशन या कॉमिक बुक से कहीं ज़्यादा जापानीज एनिमेशन, कॉमिक बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में इंटरेस्ट है। और ये एक रियलिटी है। ये कहना ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन एनिमेशन एंड कॉमिक बुक्स हमारी प्रायोरिटी में कहीं नहीं आता है। एटलीस्ट यंगर जनरेशन की प्रायोरिटी नहीं है। इस साल दिल्ली कॉमिक कॉन में जाकर मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। देखो, कॉमिक कन्वेंशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एंटरटेनिंग फीचर होता है कॉस्प्लेज, जिसमें कोई भी किसी भी पॉप कल्चर आइकन या अपने फेवरेट कैरेक्टर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकता है। 2022 के कॉमिक कॉन में मैंने देखा कि मैक्सिमम कॉस्प्लेयर्स कोई ना कोई एनिमे या मांगा कैरेक्टर बनकर आए हुए थे। इवन अमेरिकन कैरेक्टर्स भी उतने नहीं थे जितने कि ये जापानीज कैरेक्टर, और इंडियन कैरेक्टर्स तो भूल ही जाओ। निखिल, आपके हाथों में भारत की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पब्लिकेशन है, इंडियन कॉमिक बुक है, जो कम्प्लीटली देसी, दैट इज राज कॉमिक्स। मैं आपसे क्लियरली आपसे पूछता हूँ, क्या आपने राज कॉमिक्स आज तक पढ़ी? नहीं। क्या आपको एवेंजर्स, डीसी यूनिवर्स, मार्वल यूनिवर्स के बारे में पता है? यस। अगर राज कॉमिक्स के ये कैरेक्टर्स, जिनके बारे में हालांकि आप नहीं जानते हैं, लेकिन आफ्टर सीइंग द क्वालिटी, आफ्टर सीइंग द ड्राइंग्स, अगर ये OTT पे आए, एनिमेशन में आए, क्या आप लोग इन्हें देखना पसंद करोगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पसंद करूँगा इनको देखना। आई वुड पे फॉर इट। दिल्ली कॉमिक कॉन 2022 वॉज डेफिनेटली अ ग्रेट इवेंट। मुझे कई लोगों से मिलने का मौका मिला। कई पब्लिशर्स, आर्टिस्ट्स, राइटर्स और सैकड़ों फैंस वहां मौजूद थे। मैं बेहद खुश था अपनी भारतीय कॉमिक बुक ब्रांड्स को वहां देखकर, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी क्लियरली देख सकता था कि ये सैकड़ों फैंस इन भारतीय कॉमिक बुक स्टॉल से कहीं ज़्यादा अमेरिकन और मांगा कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स के स्टॉल्स पर मौजूद थे। द एनवायरनमेंट ओवर हियर इज़ रियली अमेजिंग, इसमें कोई शक नहीं है। फैंस के लिए, कॉमिक बुक नर्ड्स के लिए द एनवायरनमेंट इज़ सिंपली सुपर्ब। लेकिन एक चीज़ है जो कि हर कॉमिक कॉन में मैं नोटिस करता हूँ, बल्कि आई थिंक एवरी इंडियन वुड नोटिस एवरीवेयर wherever there is a talk about comic books, and that is whenever we are talking about the Japanese comic books or American comic books or graphic novels, हमें बहुत प्यार देखने को मिलता है। All the youngsters, they are going towards all these western comic books, and this is perfectly okay, मैं भी खरीदता हूँ। But at the same time, now here we are with some of these amazing talents like Mohammad Fazal, who has created his own brand by the name Garbage Bin। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे कि जिस तरीके से लोगों की आवाजाही रहती है, जिस तरीके से फैंस, रीडर्स यहाँ से कनेक्टेड रहते हैं, what you'll notice is they'll be coming lesser over here and they'll be more inclined over there. So why is this? From my point of view, from my perspective, as a creator, as a creative person, I see absolutely no difference in terms of the quality of work जो Indians कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। But the only thing is, since they are getting a better exposure, they are at the top. तो कॉमिक कन्वेंशंस एक तरीका है, एक बहाना है, एक वे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ इंडियन कॉमिक बुक से, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ इंडियन आर्टिस्ट से, इंडियन पब्लिशर्स से। सो इन दिस कॉमिक कॉन यहाँ खड़े होकर मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कॉमिक कॉन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कॉमिक बुक्स में कुछ भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो अलॉन्ग विद ऑल द वेस्टर्न एंड जापानीज कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज एंड अमेजिंग यूनिवर्स, मैं कहूँगा, मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इंडियन कॉन्टेंट को भी प्रमोट कीजिए। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट्स रियली आयरॉनिक बिकॉज इन कन्वेंशंस के नाम में ही इंडिया लगा हुआ है, लेकिन सभी का फोकस, इंटरेस्ट और अट्रैक्शन मेनली अमेरिकन और अब जापानीज एनिमेशन और कॉमिक बुक्स होता है। सवाल है क्यों? Like, why do all the youngsters are so much into the Japanese version, the Japanese content? Why is it? I mean, honestly, this has come real recently, right? It wasn't there in the past. It got a boon in 2020, and mostly it was because of Netflix, because Netflix started importing. And it's not exactly that the youngsters are crazy about Japanese content. It's just that the Japanese content is so good that they become so crazy about it. Yes, and honestly, it's also the matter of Japanese putting their heart into their art. No, I don't just mean this. Even the animes, the voice acting is very different from English dub and the Hindi dub.
एनिमे की जो स्टोरी लाइन है, एनिमे का जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कार्टून से, क्योंकि या फिर कोई भी हॉलीवुड मूवी से या फिर कोई भी बॉलीवुड मूवी से। लगभग मैंने रिसर्च की थी, उसमें 35,000 एनिमे है पूरे जापान के अंदर, 35,000। और सबसे बड़ी बात, एनिमे मोटिवेशनल है, मतलब हम उसे अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं और हम उससे सीखते हैं। जैसे नारुतो का एग्जांपल ले लो, नारुतो की जो स्टोरी लाइन है उससे हम सीखते हैं, उससे हम सीखते हैं कि हम अपने फ्रेंड नहीं छोड़ने चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। वहीं अगर दूसरी बात है ब्लैक क्लोवर की, वो एक ऐसा एनिमे है जिसमें हमें सिखाया है अगर सबके पास पावर्स है तो हमारे पास भी एक पावर है, वो मोटिवेशन। कॉमिक कॉन के दौरान मुझे मौका मिला प्रणय खड़तकर और धीरेन्द्र नेगी से मिलने का, जिनको कॉमिक बुक इंडस्ट्री में किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रणय भाई का यूट्यूब चैनल सुपर पॉप कल्चर और धीरेन्द्र भाई का कॉमिक्स एनिमल, ये दोनों ही इंडियन कॉमिक बुक रीडर्स और फैंस के बीच बेहद पॉपुलर हैं। इंटरेस्टिंगली, जब हम तीनों ने कॉमिक बुक्स की चर्चा शुरू करी तो अमेरिकन और जापानीज एंड एनीमे का ही टॉपिक निकल कर आया। एज अ कम्युनिटी हम सभी को पसंद करते हैं, वेस्टर्न कॉमिक्स को भी, इंडियन कॉमिक बुक्स को भी, लेकिन जब आप इंडियन कॉमिक्स या इंडियन कंटेंट की बात करते हैं, उसके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तब कॉमिक कॉन जैसी जगह पे आप इंडियन कॉमिक्स को कहाँ देखते हैं? थैंक्स सौम्या, सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग नो कि जो यंगर जनरेशन है उन्होंने मार्वल डीसी के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन अपने इंडियन कॉमिक्स हीरोज, इतना बड़ा यूनिवर्स है हमारा, उसके बारे में वो अभी तक अनजान है। सो आई थिंक एक रीज़न ये भी है कि उनको ओरिजिन स्टोरी पता नहीं है, सो दे कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। तो कोई हैंड होल्डिंग कर ले, जैसे सौम्या मोहन शर्मा अपने चैनल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश लगभग वही है, सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल सही तरीके से हम लोग क्रिएट करें तो बहुत दूर तक बात जाएगी। तो आई थिंक वही एक बात है। क्यों यार, डेफिनेटली ये जो चीज़ है कि जब हम लोग कॉमिक कॉन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को मार्वल, डीसी और सबसे ज़्यादा मांगा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी मांगा के स्टॉल पे गया था, वहाँ पे लिटरली मैं घुस भी नहीं पा रहा था, वहाँ पे अंदर इतना मारा मारी था, मतलब लिटरली घुसने भी नहीं दे रहे थे वहाँ पे, और मतलब वो बात भी ठीक से नहीं कर रहे थे। यहाँ पे मैं रवि जी के स्टॉल में भी बैठा हूँ और इंडोज वर्ड्स में भी बैठा हुआ हूँ मैं, वहाँ पे लोग आके थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेते थे, बट वहाँ पे वो बार्गेनिंग को छोड़ो, मतलब पैसे दो और लेके जाओ, बोले क्वालिटी भी चेक मत करो, उन लोगों का ये था। तो ये एक थोड़ा सा है कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। कॉमिक आती है तो न जाने से कितनी स्क्रूटनी होती है। एग्जैक्टली, हाँ, क्वालिटी कैसी है, पन्ना कैसा है, सब चीज़ देखते हैं, और वहाँ पे लोग बस आंख बंद कर रहे हैं और ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और ले रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा लाइक है, बट थैंकफुली चेंज हो रहा है काफ़ी कुछ। लाइक मैं अभी गार्बेज बिन वाले में था, अभी ये लास्ट मैंने भी खरीदा वहाँ से। यस। सो ऐसे जैसे गार्बेज बिन कर रहा है वैसे एक्चुअली वो करना है। इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। मैं लिटरली फर्स्ट टाइम किसी फ़ैन को रोते देखा, मतलब फैजल खान जो है ना, उनसे फ़ोटो खिंचाते हुए, शी वॉज क्राइंग एक्चुअली। ओके, सो ये इस तरीके का हम लोगों को चाहिए, और जब इस तरीके का बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंडियन, जैसे आज एनिमे और मार्वल डीसी के लिए वैसे इंडियन कॉमिक्स का भी रहेगा। बट ऑब्वियसली एक बार मिल के काम करना पड़ेगा सबको, चाहे वो क्रिएटर्स रहे या पब्लिशर्स रहे या आर्टिस्ट रहे, कोई भी। सो ये एक्चुअली एक लास्ट बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक द ओनली टू थिंग्स विच आर सेपरेटिंग मार्वल्स एंड डीसीज फ्रॉम द इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री आर, एक तो मूवीज़ का फ्रेंचाइज नहीं है, अडेप्टेशन नहीं हुआ है, दूसरा मर्चेंडाइज मार्केट इज़ रियली लो, मतलब है ही नहीं, नगण्य है। सो आई थिंक अमेजन प्राइम के साथ जो ये विलेज का द विलेज कॉमिक जो ग्राफिक नॉवल है, उसका जो अडेप्टेशन हो जाएगा एक बार, आई थिंक इट्स एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 6 months। वंस इट इज़ डन, आई थिंक काफ़ी रास्ते खुल जाने चाहिए और बढ़ोतरी के, उन्नति के इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए। देखा जाए तो इंडिया में कॉमिक बुक कल्चर एनिमेशन से भी कहीं ज्यादा पुराना है। हमारे खुद के सैकड़ों सुपर हीरोज कॉमिक बुक्स में मौजूद हैं। एनिमेशन इंडस्ट्री में भी विदाउट अ डाउट इंडियन टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। तो आखिर हम मात कहां खा रहे हैं? आई थिंक इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करके जाना पड़ेगा अर्ली 2000s में, जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। थ्रू आउट द 2000s भारत ने एक टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन को विटनेस किया। शुरुआत इंटरनेट से हुई, VHS कैसेट्स CD और DVD प्लेयर्स से बदल गए, और फिर धीरे धीरे इंटरनेट साइबर कैफे से निकलकर एक नई डिवाइस में पहुंच गया, और वो था आपके और हमारे स्मार्टफोन्स। 2010 आते आते इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने की पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो गई। इंटरनेट ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया। अब दिल्ली हो या देहरादून, मुंबई हो या मसूरी, इंडिया हो या अमेरिका, कुछ सीखना हो या सिखाना हो, फिल्म देखनी हो या गेम्स खेलने हो, इंटरनेट सबकी जरूरत बन गया। इस ग्लोबलाइजेशन की बदौलत
इंडियन यूथ को एक्सपोजर मिला जापानीज एनिमेशन का, जिसे एनीमे कहते हैं, और उनकी कॉमिक बुक फॉर्मेट को मांगा कहा जाता है। जब मैं 8-9 में था तो वो 90s का समय था जब केबल टीवी का जमाना हुआ करता था और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के स्पेसिफिक सोर्सेज हुआ करते थे, जैसे या तो कॉमिक बुक्स जो मार्केट में वेरी इजीली अवेलेबल थी, या फिर कार्टून नेटवर्क जिसपे सुपरमैन, बैटमैन, जस्टिस लीग, स्कूबी डू, पावरपफ गर्ल्स जैसे आइकॉनिक अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज आया करती थी। मैं कहना चाहूंगा कि उस समय भी एनिमे सीरीज कार्टून नेटवर्क पर आती थी, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, पोकेमॉन एक्सेट्रा, और वो कमर्शियली बेहद सक्सेसफुल थी। लेकिन एनिमे सीरीज और मूवीज की जो क्वांटिटी अब देखने को मिलती है वो इन कंपैरिजन टू द 90s कहीं ज्यादा है। मतलब अब तो अगर गलती से भी ये कह दो कि एनिमे नहीं देखा है तो जो रिएक्शन देखने को मिलता है उससे लगता है जैसे कोई पाप कर दिया हो। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये एक सच है कि एनिमे सीरीज और उनके कैरेक्टर्स पूरे भारत में अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना चुके हैं। अब बात आती है इंडियन कंटेंट की, तो पहले बात करते हैं कॉमिक बुक्स की। ये तो हम कई बार बता चुके हैं कि भारतीय कॉमिक बुक्स 2020 के बाद से एक नई एनर्जी के साथ अपने नए पुराने रीडर्स के हाथों में आ रही है। क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई है, नए पब्लिशर्स मार्केट में आ चुके हैं और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पर काम चल रहा है। But abhi, what I am seeing is that comics has always been a popular medium for a lot of kids, art kids and all. But अभी बहुत सारे youngsters हैं जो manga, anime और comics के fans हैं. And the good part is कि वो चाहे तो खुद की comics भी बना सकते हैं और अगर चाहे तो हम जैसे जितने publishers हैं उनके साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इस सब के बारे में जानते हैं? क्या आज का युवा इन चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहा है? क्या आज के युवा को इंडियन कॉमिक बुक्स के बारे में पता भी है? एक सिंपल सा जवाब है नहीं। 70% ऑफ द इंडियन यूथ एनिमे और अमेरिकन एनिमेशन एंड कार्टून्स देखता है। 20% यूथ बुक्स में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन ज्यादातर मांगा, अमेरिकन कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स में। 10% या शायद उससे भी कम इंडियन कंटेंट में इंटरेस्टेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी भी कॉमिक बुक्स इंडिया में पब्लिश होती हैं उनमें से आज तक किसी भी सुपर हीरो को फिल्म्स, OTT, टेलीविजन सीरीज या फिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर भी नहीं देखा गया है। मगर आपको सही बताऊँ तो बेसिकली मैं कॉमिक्स का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैं एक्चुअली एनिमेशन में भी जस्ट कॉमिक्स की वजह से ही आया हूँ। मैं 90s में मैंने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी है, इतनी सारी कॉमिक्स मैं आपको बता दूँ तो मैं चोरी छुप के पढ़ता था कॉमिक्स, बहुत बार तो ऐसा होता था। और मगर आपको सही बताऊँ तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो जितनी भी कॉमिक्स है ना आज के टाइम पे यूथ क्या है ना वो बुक्स बहुत कम फॉलो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार वो पेपर, जबकि मुझे लगता है कि जो क्वालिटी होती है वो बुक में ही होती है, लेकिन बुक अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप के थ्रू देखना पसंद करते हैं या वीडियो के थ्रू देखना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडियन कॉमिक्स के जितने भी कैरेक्टर हैं और या मैथोलॉजी के जितने भी कैरेक्टर हैं अगर वो किसी मूवीज़ के थ्रू या फिर OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू आए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगा और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी इंडियन कॉमिक्स में। सिर्फ चाचा चौधरी एक ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसको कुछ सालों पहले तक हम टेलीविजन पर देखते थे इन लाइव एक्शन सीरीज और अब उसकी एनिमेटेड सीरीज OTT पर आती है। एंड दैट्स इट। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि स्वदेशी कॉन्सेप्ट्स और कैरेक्टर्स की भारी कमी है। इंडिया में आज तक जो कुछ भी बना है वो कम्प्लीटली किड्स ओरिएंटेड है, यानी एनिमेशन इंडस्ट्री में कॉमिक बुक्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन ज़्यादातर कंटेंट्स बच्चों के लिए ही बनता है। एंड दैट्स द रीज़न हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री की रिकॉग्निशन किड्स एनिमेशन या फिर आउटसोर्स्ड एनिमेशन कंटेंट की ही है। एज एन आर्टिस्ट ऑफ एनिमेशन एंड VFX हम विदेशियों के लिए ही काम करते हैं एंड नो डाउट इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो कोई क्यों ना करे। हमारे इंडिया का कंटेंट बहुत अच्छा है, बट उसे अगर कोई ऑडियो विजुअल फॉर्म में या फिर एनिमे के एनिमेशन के रूप में या फिर लाइव एक्शन के रूप में कोई अच्छे से दिखा दे, ये नहीं उसकी स्टोरी को बदल के या फिर उसे मॉडिफाई करके, बहुत अच्छी बात है वो सब करना, बट इन दी एंड अगर वो सब एनिमे के रूप में आ गया या फिर एनिमेशन के रूप में आ गया तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने तो पता नहीं कब से कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी थी, बट थैंक्स टू ड्राइंग हाउस उन्होंने मुझे इसके तीनों पार्ट एज अ गिफ्ट दिए थे ताकि मैं इन्हें पढूं। बहुत सारे यंगस्टर हैं जिनको कि 2D में आना है और जिनको इलस्ट्रेशन में काम करना है, तो उन लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करेगा। बहुत अच्छा मोटिवेशन उन लोगों को मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे भी वो भी देखते हैं कि इंडिया में भी अभी जो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि कॉमिक्स अभी भी चल रही है, लेकिन आज की जनरेशन में अगर आप जहाँ डिजिटल टाइम है तो देखोगे कि कॉमिक्स का जो फिर से एक ट्रेंड है फिर से निकल पड़ा है। एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एनिमे और मांगा इस वक्त पॉपुलैरिटी की शिखर पर है। हॉलीवुड में मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज़ का वर्चस्व कायम है। ऐसे में जब तक हम एज एन इंडियन कोई एनिमेटेड या लाइव एक्शन सीरीज़ या मूवी नहीं निकालेंगे तो हमारे सुपर हीरोज़ और कैरेक्टर्स को अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। एक रीडर होने के नाते मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है। बल्कि एनिमेशन, एनिमे या लाइव एक्शन के आते ही कॉमिक बुक्स की सेल्स पर भी एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। देखने वालों की कमी नहीं है, बस बनाने वाले होने चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई कंटेंट वाकई में इन द नियर फ्यूचर बनता है विद ओरिजिनलिटी एंड अ गुड कॉन्सेप्ट, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कमर्शियली बेहद सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ वो सभी क्रिएटिव्स जो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में किड्स कंटेंट के अलावा भी कुछ हटकर बना रहे हैं, उन्हें द ड्राइंग हाउस का सलाम। और इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री के क्रिएटिव्स को 2023 की शुरुआत में ढेरों बधाइयाँ एंड ऑल द बेस्ट। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.